मीठे बाबा के अंग संग स्नेह की छत्र छाया में मैं विराजमान हूँ। बाबा की रमणीक शीतल स्नेहमयी किरणें मुझ में समाती जा रही है। मेरे दिल की पुकार को जानता मेरा बाबा आ रहा है मेरे नीचे मेरे पास, मेरा हम सफर मेरा हम नवा बनकर। वो पतित पावन मेरे वास्ते पतित तन में पतित धरने पर पधारे हैं हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख। ब्रह्मा माँ की नैनो रूपी खिड़कियों से मुझे देख रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं, कितनी आस है इन आंखों में। ये नैन जो मुझ पर टिके हैं बहुत कुछ कह रहे हैं। मन के भाव भावों तक पहुंच रहे। परफेक्ट कनेक्शन हो रहा है बाबा के साथ। और मैं रूहानी रेगुलर कॉर्टले स्टूडेंट विश्व की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में फिर से वही उच्च पद प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ रहा हूं। एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज सैटरडे है और काफी टाइम से हमारा जो 1 वीक का रिवीजन चल रहा था वो बंद हो गया है। आज संकल्प आ रहा है कि आज हम वो स्टार्ट करें। तो सभी संडे की पॉइंट्स निकाले। संडे बाबा ने क्या क्या कहा था। 8/12/2024 पूरे ही हफ्ते के वाणी के मेन पॉइंट्स लेंगे हम, है ना। तो उस वाणी का टाइटल था वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। हाँ, तो बाबा ने हमें इतने अच्छे टाइटल से नवाजा था। ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता और परमात्मा संदेश वाहक। बच्चों को बाबा देख रहे थे, है ना। तो किसी आत्मा को ज्ञान चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए। तो इस सब की पूर्ति करने वाले हम अखंड महादानी आत्माएं, क्योंकि हमारे पास अखंड खजाने हैं और हम आत्माएं हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हैं, है ना। सब नया सहारा ढूंढ रहे हैं और हम देने वाले निमित्त हैं। बाबा ने अनादि आदि मध्य और ब्राह्मण अपने चारों ही स्वरूप दिखाए कि कैसे कैसे हर स्वरूप में आप कुछ ना कुछ सबको देते रहते हो, क्योंकि ये दातापन का संस्कार हर जन्म में हमारे साथ है। फिर दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी बताई थी बाबा ने। कोई कहना चाहेगा? यहाँ हम 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये पूरे हफ्ते की वाणी लेनी है। तो निशानियों में बाबा ने कहा था वो कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, निरंतर खुले भंडार है। कभी भी यह संकल्प नहीं करो कि यह हो तो मैं करूं, है ना। उनको सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं का प्यार, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये कौन है? दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानियां हैं। सहयोग समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। उनका पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है ना। तो सारे दिन में फिर ये नोट करो। बाबा ने कहा था कि संकल्प वाणी संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया, कहाँ कहाँ से? संकल्प वाणी संबंध संपर्क द्वारा। फिर बाबा ने मनसा वाचा और कर्मणा संबंध संपर्क के पुण्य के खाते जमा करने की विधि बताई थी। कोई कहना चाहेगा? तो बाबा ने कहा था मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है, जो हम सब कर रहे हैं। किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, ये है वाणी। संबंध संपर्क में कहा आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, है ना। तो इस जन्म इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो। बाबा ने हमें पतित पावनी कहा है।
फिर बाबा ने कहा लक्ष्य है चारों ओर की सेवा में अभी हाँ, उन्होंने को हमें पूरा करना है। सब लोग उन्होंने दे रहे तो हमें उसको पूर्ण करना है। बहुत इम्पोर्टेंट जो हम रोज़ ही कहते हैं आपको बात, हाँ, वो कौन-सी बात है? सबसे प्यारी बात जो बाबा ने कही, कौन-सी थी वो? ऐसा है आज मौन साधना है सभी की। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बाबा बात बाबा की। सभी को बाबा का संदेश देना ये। नहीं, बाबा ने कहा था ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ अपने योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। इतनी पावरफुल बात है। इसको भूलना नहीं है, उसको रोज़ रिवाइज़ करना है, लिख लो अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर। उसको रोज़ सोते से पहले, उठने के बाद और बार-बार इसको पढ़ते रहो, ऐसा कि संस्कार बन जाए। मतलब ये बहुत ही ताकत वाली बात है कि ब्राह्मण चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए साथ में विधि बताई थी कि अपने योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ, है ना? तो योग ज्वाला स्वरूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्मा स्वतः ही आ जाएगी। है ना? तो बाबा ने कहा ज्वाला रूप करने के अंडरलाइन करो। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे, है ना? अभी बिखरी हुई आत्माएँ हैं, उन सबको क्या करो, समीप लाओ बाबा ने कहा था। जितनी दुनिया में हलचल होती है, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। हाँ, कल कुछ हो जाए तो भी अचल। क्या होगा, कैसे होगा ऐसा कुछ भी नहीं, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बात करी थी। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, जैसे वाटरप्रूफ कितना भी, है ना? वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ जो जैकेट होता है क्या होता है? तो वो वाटरप्रूफ हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएँ परमात्मा छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बाबा ने कहा अगर आप अपनी सीट पर सेट हो तो बाप की ज़िम्मेवारी है और नहीं है अपसेट है तो आपकी ज़िम्मेवारी। ये भी बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। स्वराज्य अधिकारी बन, बेफ़िक्र बादशाह बन, अचल अडुल सीट पर सेट रहो। ये विधियाँ हैं सारी की सारी, एक-एक बात बहुत इम्पोर्टेंट। सीट के नीचे नहीं उतरो, अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। और सीट पर सेट है तो स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता और उसको ही बाप की मदद का एहसास होता है। फिर आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देना है। फिर चलते-फिरे अपने आप को आत्मा करावनहार है और ये कर्मेंद्रिय करणहार कर्मचारी है, उसकी स्मृति का अनुभव करना था। इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी, कंट्रोलिंग पावर रहती है और मज़ा भी बहुत आता है ना? तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि करावन होकर मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ? ये पूछा था बाबा ने कि चेकिंग करो, है ना? हमारी कर्म इंद्रिय ऑर्डर पर रहती है कि नहीं रहती? अगर हर कर्म इंद्रिय ऑर्डर पर है, तो हर शक्ति आपके ऑर्डर में रहेगी, है ना? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय वही हाज़िर हो जाएँगी क्योंकि वो परमात्मा देन है। कितनी प्यारी बात कही। परमात्मा देन है इसलिए ऑटोमेटिक वो आ जाएगी, है ना? तो बाबा ने कहा अपनी चीज़ है उसको कैसे भी यूज़ करो। तो इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। तो जैसे अभी मधुबन में सब कुछ सब बहुत-बहुत खुश है, वैसे ही वहाँ जाकर भी बाबा ने कहा खुश रहो, आबाद रहो, सदा ऐसे ही खुशनसीब, खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई देखे तो क्या कहे? क्या पूछे आपसे? मेरे साथ-साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? सिर्फ़ सुन रहे हो? हुँ? कोई देखे तो क्या पूछे? कोई देखे तो पूछे कि क्या मिला है। वाह! वंडरफुल। क्या मिल गया है आपको? आप तो बड़े खुश हो, कैसे चेहरे पर इतनी रौनक आ रही है ना? मेकअप भी नहीं किया तो भी इतना सुंदर कैसे लग रहे हो? तो हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे, चेहरा परिचय दे कि बाप मिला है। फिर बाबा ने एक ड्रिल कराई थी, है ना? अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बनकर निराकारी बाप के याद में लवलीन हो जाओ। चलो 1 सेकंड में चले जाओ परम धाम, उस प्रकाश में खोकर। आ जाए वापिस मस्तक के भव्य भार पर, है ना? तो बाबा ने ये ड्रिल भी कराई थी, योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी, तो इसमें फोर्स भरने के लिए बाबा ने कहा था और उससे पाप भस्म होगा। संस्कार से संसार परिवर्तन होगा, इस पर अंडरलाइन करवाई थी। फिर बाबा ने कर्मयोगी बन हर संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव का वरदान दिया था कि स्वयं प्रिय लोकप्रिय प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अभी आ जाए सभी मंडे की वाणी पर फटाफट
9, 12, 24 अभी आप बताएँ क्या कहा था बाबा ने? स्पीड में हाँ? ओम शांति दीदी, आप जो होमवर्क देते हो ना, उससे बहुत फायदा होता है, अच्छा। क्योंकि वो एक गाइडलाइन मिल जाती है हमारे जैसे के लिए। हुँ। वहां जो बीच में 7 बजे वाला ब्रेक होता है ना, तब हुँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो निराकारी, वो ड्रिल हो जाती है उतने 5 मिनट में। ऐसे छोटी छोटी टाइम खींच के उसका सदुपयोग करने की कला अब आ गई है आपके कारण मुझे। ओम शांति। बाबा हैं, बाबा आजकल छोटी-छोटी रील बताते हैं, तो बस हमें वही करनी है। हम हाँ जो जी। करते हैं, हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है बीच का 7 का और उसमें मनसा सेवा का सॉन्ग बजता है। तो हम्म। दोनों ही सेंटर पे ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं बाबा का आह्वान करते हैं और हमारी हाँ। मनसा सेवा में एक पॉइंट है टीचर बहन को और पूरे घर को और पूरे ब्राह्मण संगठन को हमें सकाश देना पका। होता है। तो हम वो अच्छा। उस टाइम वही हम फिक्स कर दिया है हाँ। कि और सबको यही बता दिया कि आप सभी को यही करना है। तो पूरा क्लास हम्म। उस वक़्त वही मनसा सेवा करता है, तो वो संगठित वातावरण भी रहता है। तो बस हाँ। वो उस वक़्त हमारा क्योंकि वहाँ टीचर सामने भी होते हैं हमारे वो सारा हम्म। ब्राह्मण परिवार भी हमारे पास बैठा होता है। तो बस वो बाबा का आह्वान करो पूरे घर को, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को, फरिश्ते देखो कि भविष्य के देवी-देवता ये देखो कैसे सज-धज कर बैठे हैं और वो निमित्त टीचर बहन को भी सुरक्षा कवच दो, सबको सुरक्षा कवच दो, हाँ। पूरे घर को सुरक्षा कवच को और हम्म। यहाँ से पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे विश्व में जा रहे हैं और देवकुल की आत्माएँ खींच-खींच कर यहाँ आ रही है कोस करने के लिए बस। ये मनसा सेवा सबको करनी है ट्रैफिक कंट्रोल में 7 ओ क्लॉक हम्म। की, है ना? अच्छा। चलिए अभी 9 डेट की मुरली के पॉइंट्स फटाफट बताएँ सभी महान आत्माएँ और अभी तैयार रहना जिन्होंने नोटबुक नहीं निकाली है निकाल लें, अचानक से कहा है, हमने कोई मैसेज नहीं डाला था, कल से ही संकल्प था लेकिन देखते हैं ना कितने एवर रेडी है। अभी एक मुरली तो हमने पूरी कर ली, अब तो एवर रेडी भी नहीं कह सकते, हाँ? और टाइम जाता है फिर बहुत आगे टाइम बढ़ जाता है। कोई बोलना चाहेगा? जी। ओम 9/12/2024 शांति। ओम जी, बोलो। ओम आप शांति। बोलिए आज दीदी। बाबा ने हाँ, मनमना इम्पोर्टेंट भाव पॉइंट और मध्याजी भाव के तीक्ष्ण बाण है। नहीं, इन्हीं बाणों नीलिमा से मैम तुम। जी। नीलिमा मैम जी। 9 तारीख मंडे की वाणी। हम पूरी हफ्ते की वाणी रिवाइज़ कर रहे हैं अभी। तो अच्छा, मंडे की सॉरी जो सॉरी। वाणी गई ओके ना, ओके, हाँ हाँ, वो बोलना है। लास्ट में करेंगे। हाँ हाँ, जी, हाँ। सॉरी सॉरी। ओके, तब तक दूसरे कोई बोले वो निकाले तब तक। 9 ओम तारीख की वाणी से पापा ने ओम क्या कहा था? शांति। ओम जी। शांति। बाबा ने उस दिन पहले कहा था, विनाश से पहले सबको बाप का परिचय देना है। एक बाप से ही प्यार, बाप का ही बन के रहना है, बाप से ही दिल लगानी है। फिर उस दिन बाबा ने योग का भी कहा था, योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद, याद माना पढ़ाई और पढ़ाई माना ही याद। फिर बाबा ने बेहद के खेल का बताया था। फिर संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने हैं योगी जीवन में। ओम शांति। और क्या कहा था बाबा ने? संतुष्टता की ड्रिल अभी चल ही रही है, पूरा महीना हमारा संतुष्टता पर है। बाबा ने कहा था, स्टूडेंट कभी टीचर को बाकी नहीं पहनते, उसमें नई बात बाबा ने बताई थी, है ना? हाँ, तो स्टूडेंट बाकी नहीं पहनते, बाप को बाकी पहन सकते हैं। फिर कई बच्चे हैं जो बाकी मैंने कहा प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते, इसलिए बाकी नहीं पहननी है। वरना अगर ऐसे पतित बन जाते हो तो 100 गुना दंड पड़ जाता है ना? देखो उसमें एक बात भी वो थी कि ब्रह्मा बाबा तो कभी शिव बाबा को बाकी नहीं पहन सकते, है ना? तो हम तो बाबा को गले लगा सकते हैं, लेकिन बाबा किसको गले लगाएगा? उसको अगर शिव बाबा की याद आएगी तो वो कैसे करेगा? सारी दुनिया भी यही पढ़ेगी अर्थात बाप को याद करेगी और बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है, ये बाबा ने कहा था। फिर तुम्हारी भाषा वहाँ एकदम एक्यूरेट होगी। बाबा ने डायरेक्शन दिए थे, एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम में ताकत मिलती रहेगी। ये कितनी प्यारी-प्यारी मस्त-मस्त बाबा ने बातें बताई थी उस पर, है ना? कहा था कि ये तो स्वराज्य का तिलक विश्व कल्याण का ताज, स्लोगन बहुत अच्छा था। स्वराज्य का तिलक विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाली ही राजयोगी है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं 10, 12, 24 की, सभी निकाल के रखें, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट बात और बहुत प्यारी मुरली, बहुत पावरफुल। बताएँ मेन बात क्या थी इस मुरली की फटाफट?
10, 12, 24 इस की। दिन बाबा ने जो गीत बजते हैं उनको कहा था कि तुम्हारे जो ये रोज गीत बजते हैं वो संजीवनी बुट्टी का काम करते हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाती है। ओम शांति। बहुत इम्पोर्टेंट जी। कहानी कौन सी बताई थी बाबा ने? हाँ बोलो। उस दिन बाबा ने पर चिंतन के बारे में कहा कि झरमुई झगमुई की बातें हम जो करते हैं उससे हमारी अवस्था भी बिगड़ती है। और बाबा ने कहा था दूसरों को दुख देते हैं तो भी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमें बहुत ही मीठा बनना है। तो ये अटेंशन है ना, रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा बाप को वेट करके याद करना है, तो सवेरे अवस्था अच्छी रहेगी। तो उस दिन दीदी, उस दिन की मुरली से आज तक हमारा ये पुरुषार्थ चल रहा है कि बाबा को याद करके सोते हैं। जी ओम शांति। दीदी, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक अनुभव करती है। ओम शांति। जी जी। तो बाबा ये रिमाइंड करा रहा है हमें ना कि आधा घंटा बाप को याद कर कर सो। फिर देखो सुबह बाबा ने इतनी अच्छी बात ये बताई थी कि सुबह उठते ही फिर कैसे हमारा योग इतना अच्छा लग जाता है ना। और फिर बाबा ने कहा हमको अपना वारिस बनाओ, बच्चा बना लो। तो उस दिन हमारा ये फिर बाबा ने कहा अमृत वेला बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, ये हमें बाबा को याद करना है अमृत वेले में कि बाबा आप हमारे क्या हो, बेहद के बाप टीचर और गुरु हो। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है ना। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, है ना। कोई कष्ट नहीं होगा। इतनी प्यारी बात बाबा ने कहा था, है ना। फिर नियम बना लो, थोड़े ही समय में बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाना है। मतलब कहीं भी जाओ, घर से निकलो तो 1 मिनट का पोज लो, 1 मिनट या मंदिर के आगे खड़े हो जाओ या बाबा के फोटो के आगे खड़े हो जाओ। सेवा से पहले हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे कदम जहाँ है सेवा ही है ना। तो उससे पहले कहीं भी जाए उससे पहले 1 मिनट बाबा के सामने खड़ा रहना है, बाबा को आह्वान करना है। घर बच्चे सब कुछ बाबा को सौंप कर फिर बाबा को साथ में लेकर जाना है ना। फिर और क्या कहा था बाबा ने? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मदद देना तो हमारा फर्ज है। जो सेंसिबल है वो हर बात में मदद करते हैं। हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा, है ना। रात को सोने के समय में भी ये नॉलेज पूरी दिमाग में घूमती रहे, सुबह को उठते ही यही नॉलेज याद रहे। तो घूमते खेलते भी जब बाबा ये कहा था कि ब्रह्मा बाबा जब खेलता है तब भी बाबा शिव बाबा साथ में होते हैं, तो उनका पुरुषार्थ साथ में चलता रहता है। तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी, है ना। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई को भी नहीं। और रिकॉर्ड के लिए बाबा ने खास कहा था, है ना। तो कोई भी प्यारे प्यारे गीत हमें सुनने हैं। कितनी एक एक वाणी बहुत प्यारी प्यारी है ना। अब 10 डेट पर अच्छा, उसका वरदान था प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। और स्लोगन तो बताया नीलिमा बहन ने। अभी 11 डेट पर आ जाए, 11, 12, 24 के महावाक्य। क्या थे वो? जल्दी तैयार रखना है, जिनको बोलना है ना वो तैयार रहना फटाफट। हम डेट बोले तुरंत निकले वो पॉइंट। उसमें बाबा ने क्या कहा था? बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है और पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट्स रिजर्व करानी है ना। बीमार दिव्यांशी वर्मा, सुनीता वर्मा जी, रक्षा बेन, है ना। इन माताओं का माइक कितनी बार ऑन हो जाता है चालू ड्रिल में भी। महान आत्माओं, तपस्वी मूर्त आत्माओं, ध्यान रखा करो, अपने माइक को संभालो। हाँ। तो फिर बाबा ने आगे कहा था बाप की फर्ज अदाई क्या है? बाबा ने कहा बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। मैं आया हूँ सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। और गीत दिया था भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। यहाँ की और क्या इम्पोर्टेंट बात थी, कोई बोलना चाहेगा? और मैंने कहा था सूर्यवंशी चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। और कहा था मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। तुम सब एक्टर्सों में इस समय करण करावन हार हूँ। और
और कुछ कहना है किसी को? और बाबा ने कहा था कि स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। और बाकी सब आत्माएं क्या करेगी? नहीं बोलेगी कुछ भी। क्यों बुक्स तैयार नहीं है? एवर स्नेह की रेडी शक्ति, आत्माओं में। सॉरी, स्नेह की कोई बात शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ हल्का हो जाता है। ओम शांति। हम्म। और कोई बताना चाहेगा? बाबा ने यहाँ कहा महिमा बताई थी कि ये कहा है कि ये योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, हाँ, मर्ज मिटाने वाले, योग से ही हमारी ज्योत जगाने वाले, हाँ, तो मैं योग सिखलाता हूँ, सिखलवाता भी हूँ। ऐसे बाबा ने कहा, ऐसे गीत सुनने से हाँ, ज्ञान बुद्धि में घूमता रहेगा, सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा, है ना। याद से वर्षे का नशा चढ़ेगा। फिर और सभी बातों की सक्रीन है मन मना भव, है ना। बाबा ने आज उस दिन भी कहा था ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, जो बाबा ने आज भी कहा है। स्लोगन था तन मन धन और मन वाणी कर्म से बाप के कर्तव्य के सदा सहयोगी ही योगी है। योगी है मतलब सहयोगी है, सहयोगी है मतलब योगी है। शंख ध्वनि करने का कहा था बाबा ने, है ना। और तुम सब पार्वत्या भी हो और तुम सब द्रौपदिया भी हो। फिर तीखे जो जा रहे हैं, बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि देरी में आने वाले बच्चे कैसे आगे निकलेंगे, है ना। सभी नए बच्चे बाबा ने कहा पुराने से भी तीखे जा रहे हैं, है ना। ये प्रैक्टिकल में देख रहे हैं अभी बाबा। और बाबा ने कहा मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ तुम्हारी मदद से, मदद देंगे तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ जो इतना बड़ा यज्ञ रचा है। फिर बाबा ने भोग के लिए कहा था, शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। फिर 12 डेट पर आ जाओ, 12/2/24, परसों की वाणी, है ना। ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं उसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते रहो, लिंक कभी भी ना टूटे। उसमें विनाश के ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है। कोई कहना चाहेगा? जी, एनीवन? में जो भी अज्ञानी आत्माएं हैं, अगर हम कहते हैं कि विनाश नजदीक आया क्या, तो वो आत्माओं को हंसी आती है। और बाबा ने कहा कि अगर अब वही हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अंत में बहुत रोएंगे, पीटेंगे, पछताएंगे, पर उसके बाद हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। फिर बाबा सबको साक्षात्कार भी कराएगा। जी, ओम शांति। बाबा ने जी, कहा पापा ने जी। सजा के ट्रिब्यूनल के बारे में भी कहा कि साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती है, तो बाबा ट्रिब्यूनल बैठाएंगे कि फलाने फलाने ने ये किया है, फिर कुछ हो नहीं सकेगा। जी। हम्म। और मैंने कहा था मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ, तो विचार करो हम कितना ही छी गंदे बन गए हैं। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं, कितना उच्च बनाते हैं बाबा, है ना। जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे उतना बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। और पांडव वो है जो बाप को जानते हैं, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि है। और कौरव है जो विपरीत बुद्धि है बाबा ने, क्योंकि प्रीत और विपरीत बुद्धि पर पूरी मुरली चली थी वहां विनाश के बारे में, है ना। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो, बाबा ने कहा था। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है और माया कितना ऑपोजिशन करती है ना। तो आगे चल के ये पता चलेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। और इसमें सर्प और मेंढक के दो अलग अलग तरीके के बाबा ने एग्जाम्पल दिए। एक सर्प मेंढक को खा जाता है ना। फिर बाबा ने कहा था आगे, फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते ऐसे बच्चे। फिर योग बल की ताकत तुम्हारे में कम है, सारा मदार योग बल पर है। तो यहाँ कहा था जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेता, तुम बच्चे भी सारी बात सही को हप कर लेते हो। तो एक ही एग्जाम्पल दो टाइप से बाबा ने बताया था। सारे विश्व की बात सही तुम सेकंड में ले लेते हैं। हम क्या थे और हम कैसे क्या बन गए। फिर बाबा ने इसमें भी स्नेह का एग्जाम्पल दिया था, मतलब वरदान सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। निश्चित मतलब पक्का की बनने वाले हैं, और निश्चिंत मतलब बेफिक्र, है ना। और नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। फिर अ, कल वाली वाणी जो क्या था उसमें धुन लगानी थी, मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं ही बनने वाली हूँ। तो कौन कहना चाहेगा इसमें कुछ? 10 ही मिनट है हमारे पास। ओम कितनी शांति। पावरफुल वाणी थी जी। बाबा ने कहा कि लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख नहीं देना है,
न किसी की गिलानी करना है। ये हमारा आश्रय गुरु का लक्ष्य है। बाबा ने कहा है कि तुम श्री बाबा के मुरीद बनते हो ना, तो माया इसीलिए सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए तुम्हें माया से जीत पाने के लिए तुम्हें पढ़ाई रेगुलर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाप की जो मीठी मीठी शिक्षा मिलती है, यह शिक्षाएं देना ही उनके प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना है। और दूसरा है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं लेना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालते रहो, पत्थर नहीं। ओम शांति। ओम तो शांति। पूरे तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का चित्र भी अपने सामने रखना है या पॉकेट में रखना है, तो हम एक दूसरे की गिलानी नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। कल की वाणी तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी। पूरे हफ्ते की बेस्ट वाणी कहा जाए तो कल थी। मनसा वाचा करुणा, मुख से रत्न नहीं निकालने चाहिए। आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। हम सब ने कान पकड़ा था ना। क्या पकड़ा था? कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे, है ना। मतलब कैसा कर्म? कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की ग्लानि नहीं करेंगे, किसी के लिए कोई मनन चिंतन वर्णन नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, है ना। और दुख कैसे दे रहे हैं? एक दूसरे की निंदा करके दुख दे रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक कल बाबा ने बहुत अच्छे से चर्चा की है। इतनी गुहिए गुहिए बाबा ने बातें समझाई थी उसमें। सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधाएं अंदर से निकाल दो। किचड़ा सारा अंदर में निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत है ना। परंतु उसको उड़ाते रहना है। जितना हो सके बाप की याद में रहो, है ना। जो बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा करते करते तो तुम्हारी ये बहुत बुरी गति हो गई है, तो अभी भी सदगति होती है, तो बुरे कर्म मत करो। माया ने गलत तक हप कर लिया है, पता ही नहीं पड़ता। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। फिर बाबा ने आगे कहा था, बाप का हक है बच्चों को समझाना। टीचर कुछ भी कह सकते, लेकिन स्टूडेंट हाथ में लॉ नहीं उठा सकते, है ना। तुम्हारी तकदीर अभी से खुली है, श्रीमत पर न चलने से फिर बिगड़ जाएगी। हाँ, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। ग्लानि का भूत है, ये बड़ी खराबियां है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। 5,000 वर्ष बाद मिलेंगे तो पूरा संपूर्ण वर्षा ले लो, बाबा ने कहा था। फिर भाषा की भी बात करी थी बाबा ने कल भी। फिर बाबा ने कहा, तुम शिव बाबा के मुरीद बनते तो माया उसको सहन नहीं कर पाती। निंदा पर चिंतन को दैवी गुण नहीं कहेंगे। दुविधा अंदर रहती है, यही अंदर में मारा मारी है। मुफ्त अपना खून कर देते हैं, बहुतों को घाटा पड़ता है ना। फिर बाबा ने कहा, फलाना ऐसा है तो तुम्हारा क्या जाता है। हाँ, इट्स आपको क्या लेना देना। सबका सहायक एक बाप है। बाप देखेगा ना, तो कुछ भी देखो बाप को रिपोर्ट करो। जितना हाँ, जिनका बाप नहीं उनका छोरा कहा जाता है ना। तो जो छोरे होते हैं, मतलब जो अनाथ होते हैं, बाबा ने कहा वो बाप को जानते ही नहीं, याद करते नहीं, सुधरने के बदले और ही बिगड़ पड़ते हैं, पद गवाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। ये सारे के सारे क्या हैं? छोरे हैं। हम्म। बेहद की बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया तो दंड पड़ जाता है, सदगति नहीं मिलती है। हाँ, अभी तो पिछड़ी है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। मतलब अंत समय आ गया, अभी तो चलो। अब मैंने कहा आत्म अभिमानी ही बाप का लव बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। हमारे में कोई खराब ख्यालात नहीं आना चाहिए। इसकी सजा बहुत कड़ी है ना। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। बाबा ने ये भी कहा था, बाप भी है तो वो धर्मराज भी है। हाँ, जो बाप को ठगते हैं, बाप से झूठ बोलते हैं, बाप को याद याद कर ही नहीं सकेंगे। अवस्था गिर जाती है और अवस्था गिरना ही सजा है। इसको अंडरलाइन करवाया था, उसको मेन पेज पर लिखना है ना। तो सारे हफ्ते में कितनी सारी बातें हैं जो हम मेन पेज पर लिखकर उसको रोज पढ़ सकते हैं। और समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। स्लोगन था, सत्यता के आधार से सर्वात्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाली ही भाग्यवान आत्माएं हैं। हम्म। श्री लक्ष्मी और नारायण क्या कहा था बाबा ने कि धुन लग जानी चाहिए कि मैं ये थी, मैं हूं और मैं ही बनने वाली हूँ। तो इसके लिए काफी सारे पॉइंट जो हमने कल ग्रुप में भेजे हैं, आप उसको उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस में सब कुछ टाइप करके भेजा हुआ है। तो आप पढ़ना, उस इस वाणी को आज वापिस रिवाइज करना, है ना। अभी आ जाओ आज की वाणी पर फटाफट। 14/12/2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास मन मना भव मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों को बाप की मदद का हाँ
किस आधार पर मिलती है और बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं? चलो अभी बताओ आप लोग फटाफट, कौन कहना चाहेगा? ओम शांति। बाबा को सपूत और सच्चे ज्ञानी ही बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा हमको परम धाम से आकर के पत्नी पत्नी से पान बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए बाबा का। बाबा 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 तो कई बच्चे तो बाबा को फारकती दे देते, पढ़ाई करते करते बाबा को ही छोड़ देते हैं। तो बाबा तो वो तो महान महान मूर्ख है। महान मूर्ख किसी में देखने को मिलेगा? बाबा ने कहा सभी तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अब बाबा आपको बाबा कह रहे कि तुम सबको रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले तो परमात्मा शिव है ना। इस नरक को स्वर्ग बनाने वाले ही मन मना भव मध्याजी भव का कितना सहज बाढ़ तुमको मिला है। उन्होंने कहा इन बाढ़ों से तुम माया पर जीत पाते हो। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा था कि जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना ही बाप की मदद मिल सकती है, तो प्यार से बातें करो। आज बाबा ने अमृत वेले के बारे में भी कहा है कि अमृत वेले जल्दी उठकर, जैसे ब्रह्मा बाबा आधी रात को उठ जाते थे, 2 बजे बाबा तो उठ जाते थे, लेकिन हम जब भी उठे तो अमृत वेले बाबा से बहुत मीठी मीठी प्यार से बातें करें, अपना कनेक्शन ठीक रखो। हाँ, मतलब पूरा दिन हमारा कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि अभी चार्जिंग हो रही है अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, पूरा दिन हम कनेक्ट रहेंगे तो हमारी चार्जिंग अच्छी होती रहेगी। श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। तो आज बाबा ने कहा शुक्रिया कैसे करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं बाबा को, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, तो आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। तो यह बेहद का बड़ा नाटक है, 4 युग। और ये सारी सृष्टि का चक्र जो है यहाँ ही फिरता है। बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन में कोई चक्र चक्र नहीं फिरता। चक्र कहाँ होता है? यहाँ स्थूल वतन में, पृथ्वी पर होता है। वास्तव में सृष्टि भर में जो भी महिमा है तो सिर्फ एक की ही महिमा है और किसी की महिमा है ही नहीं। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परमात्मा द्वारा। पति दुनिया में जब बाप आते हैं तो और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के 3-4 महावाक्य बहुत ही प्यारे हैं। और किसी को कुछ कहना है? बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य कहे हैं बाबा ने आज। पति दुनिया में बाप आते हैं और फिर जो उनको जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उस पर बाप कुर्बान जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और एनीवन, कोई और कहना ये चाहेगा? बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि बाबा हमें नैनों पर बिठाकर हमको पढ़ाते हैं, तो कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए, फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। और जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे, तो रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। और बाबा अपना अनुभव भी बताते हैं कि वो कैसे अमृत वेले बात करते थे जी। जी बिल्कुल। नई बात ये है कि नैनों पर बिठाकर पढ़ाते हैं। नैनों पर तो रोज बिठाते हैं, लेकिन आज पढ़ाने का बाबा ने बताया, तो ये नई पॉइंट है हमारे लिए। फिर आगे बाबा ने ये भी कहा था कि भारत में अगर पवित्रता ना हो और सन्यासियों ने अगर पवित्रता से भारत को ना थामा होता, कामचिता पर पूरा ही भारत चल जाए, है ना। सतयुग में ये पॉइजन होता नहीं है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होता है और एक ही बच्चा होता है, जास्ती नहीं, लॉ मुजब सब कुछ चलता है। वहां योग बल से सब काम होता है, देखो सारा काम, एक काम नहीं कहा बाबा ने, सब काम। तो योग बल से सब काम चलता है वहां, है ना। और बाबा ने क्या कहा आगे, और कुछ शेयर करना है? हम योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। फिर श्री कृष्ण के बारे में कहा कि उनको सृष्टि रूपी मक्खन मिलता है, तो 2 महान सत्ता लड़ रही है अभी, और मक्खन भारत को मिलता है। भारत भी किसको? श्री कृष्ण को, है ना। यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है। पांडवों ने ही देवी देवता धर्म की स्थापना की है। यह है योग बल जिसमें सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। हाँ, तो आज पूरा दिन अपनी याद पर, अपने योग पर अटेंशन रखना है, ये हमारा होमवर्क रहेगा। बार बार बाबा से बातें करनी है, बाबा का शुक्रिया बार बार करना है। आज योग कैसे रहेगा? शुक्रिया वाला हमारा योग रहेगा। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं, कोई मोस्ट बिलव्ड है तो कोई कम। जितना सिकिलता बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। तो यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहमदिल होते हैं, वो प्यारे लगते हैं। देखो निशानी प्यारे बच्चों की, क्या क्या कहा, जो कैसे होते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं।
है ना? भक्ति में हम गाते थे, हे खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। जब बहुत तमो प्रधान बनते तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का यहाँ। विनाश तो होना ही है, फिर बचाने वाले की कोई बात ही नहीं है, सबको वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो ज़रूर भगवान ही होंगे ना, कोई ऐसे तो कोई नहीं करा सकता। हमारा फर्ज़ है बाप का परिचय सबको देना। फिर मुख्य बात जिसमें सारी दुनिया मूंझी हुई है, कौन-सी? कौन-सी बात है जिसमें सारी दुनिया मूंझी हुई है? अच्छा है, एक आत्मा बोलती रहे, सब सुनते रहो, है ना? मुख्य बात है गीता का भगवान कौन? गीता के भगवान को भूल गीता को खंडन करना, ये सबसे बड़े से बड़ी भूल है। बाबा ने कहा कई बच्चियाँ खून से प्रतिज्ञा पत्र लिखती है, कितना लव है। श्री कृष्ण और द्रौपदी का फिर एग्ज़ाम्पल दिया कि जब श्री कृष्ण को लगा तो द्रौपदी ने क्या किया? अपना चीर फाड़ कर उसके हाथ में पट्टी लगा दी और उसी के फलस्वरूप उन्होंने क्या जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने इतनी साड़ियाँ मतलब इतना वस्त्र उनको दिया। मतलब देखो ये हमारे ही यादगार है, ये लव है ना तो तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। कुछ भी हो ब्रह्मा को दुःख होता है ना? श्री कृष्ण को भी लगे तो दुःख हो जाता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुःख नहीं होता क्योंकि बाबा ने कहा मैं दुःख और सुख के भान से भी वो न्यारे हैं। तो बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ और सदा सुख सदा शिव गाया जाता है। क्यों सदा? सदा शिव का मतलब है सदा सुख देने वाला। तो मेरे मीठे-मीठे सिकिलते बच्चों, हाँ, बच्चे जो सपूत है ज्ञान धारण कर पवित्र बनकर सच्चे योगी ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। इसको भी अंडरलाइन करके लिख लेना कैसे? जो सपूत है ज्ञान धारण कर पवित्र बनते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी हैं, बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। कई ब्लड से निश्चय पत्र पर लिख देने वाले भी आज क्या है आश्चर्यवत बाबा का बच्चा बनंती, सुनंती, कथंती और फारगंती, देवंती। ईश्वर को हाजिर-नाज़िर मानना अर्थात यह भी ईश्वर और मैं भी ईश्वर, है ना? मतलब कोई कहे ना ईश्वर यहाँ हाजिर-नाज़िर है, तो ऐसा नहीं है, ऐसे उनको बोलो। लेकिन फिर बाबा ने हमारे लिए कहा कि बच्चों के लिए तो ईश्वर अभी हाजिर-नाज़िर ही हैं। तो बाबा इन आँखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं, इस पराये तन का बाप किराएदार है, हाजिर-नाज़िर है। तो इनके ऑर्गन्स को यूज़ करते तो किराया भी तो देना पड़ता है, इसलिए बाबा की मदद भी रहती थी ब्रह्मा बाबा के साथ। इस समय तुम नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले। कितनी नशे वाली बातें हैं सारी की सारी। हाँ? नर्क को स्वर्ग बनाने वाले, रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले, कुंभकर्ण की नींद को उ उसमें नींद से जगाने वाले तुम माताएँ जगाती हो। तो स्वर्ग का मालिक बनाती हूँ, वंदे मातरम क्योंकि मेजॉरिटी माताओं की है तो वंदे मातरम गाया जाता है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं तो 21 जन्म तुम्हें कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। एवर हेल्दी और वेल्दी बनाते हैं। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही क्या है, हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे उच्च पार्ट तुम बच्चों का है। इतनी प्यारी-प्यारी बातें, सबसे ऊँचा पार्ट मेरा, हीरो हीरोइन मैं। कितनी बढ़िया-बढ़िया बातें हैं। कितना लव रहना चाहिए ऐसे बाप के साथ। तो बाबा आप कमाल करते हो ना, तो ना मन ना चीत हमको थोड़ी पता है कि हम तो नारायण थे। तो ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं वैसे हमें भी ऐसे ही बातें करनी है। सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना है तो यहाँ देखो, जो बाप जिसने 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको फारगती देते हैं। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर हम क्या बनेंगे? देवता, क्षत्रिय, हुँ, वैश्य और शूद्र के औलाद बनेंगे। बाप परमधाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए। हम प्यार से बाबा से बात करेंगे, हाँ? तो क्यों नहीं सुनेंगे बाबा? तो बात रात को उठकर बाप से बातें करनी चाहिए, हम क्या थे? बाबा ने आपने क्या बना दिया? तत्वम तुम भी वही बनते हो, तो योग में रहने वाले को बाबा मदद करते हैं। आप ही आँख खुल जाएगी, है ना? अब देखो जिनका अमृत वेला नहीं हो रहा है, वो सब आत्माएँ अपने आप को ये बताना और उसको बार-बार पढ़ना। योग युक्त होकर नहीं सोते हो ना इसलिए। एक तो पूरे दिन की अवस्था पर ध्यान रखना होता, पूरा दिन ये फालतू में जाना नहीं होता क्योंकि बाबा ने कल ही बताया कि पर चिंता में जाते हो, ग्लानि करते हो तो उसका बोझ चढ़ता है, वो विकर्म बन जाता है, उसकी सजाएँ खानी पड़ती है। इसलिए क्या होता है अवस्था गिर जाती है और अवस्था का गिरना ही धर्मराजपुरी की सजा है। तो हमें ऐसी सजा से नहीं इसमें जाना ही नहीं, हमें बचना है तो क्या करो पूरा दिन उसका टेंशन रखो, रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद कर फिर सोओगे। तो बाबा ने कहा कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको बाबा उठा देगा, आँखें खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी, है ना? बाबा बहुतों को उठाते हैं, हाँ? कितना रहम करते हैं बाबा। फिर बाबा कहते हैं बाबा
हम भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, बच्चे कहते हैं। लक्ष्मी को वरने का इम्तिहान पास कर रहे हो, तो कितनी वंडरफुल स्कूल है, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते तुमको स्वर्ग पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से मदद करेंगे। तो जिनके गले घुटे हैं वो उनका ताला खोल देंगे। हाँ, मतलब वो आत्माएं अगर ज्ञान नहीं सुना पाती तो वो सुना पाएंगी, समझा पाएंगी। रात को याद करते तुमको बहुत मजा आएगा। खबरदार रहना, कुछ भी कुल कलंकित नहीं करना है। 5 विकार दान में दे, फिर वापिस नहीं लेना है। फिर वरदान बाबा ने दिया, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। है ना, सदा उमंग उत्साह में रह, क्या करना है, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी ही वाय आई मतलब मैं क्यों, ऐसा नहीं, लेकिन वाय के बजाय वाह वाह, और आई के बजाय, आई मतलब मैं इंग्लिश में, है ना, तो आई के बजाय बाबा बाबा शब्द आएगा। वारे मैं और मीठा बाबा। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मतलब जो भी शुभ संकल्प है वो बाबा को सौंपो, बाबा को बताओ, तो कैसे रहेंगे, अटल रहेंगे। फिर आज का व्यक्ति इशारा बाबा ने जो कहा संतुष्टा का, बाबा ने कहा है, संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी, न भाग्य विधाता पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर, न शरीर के हिसाब किताब पर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, किसी को दोष नहीं देना, ना खुद पर, है ना। तो मेरा शरीर ही ऐसा है, वे सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होगी। ना खुद को दोषी मानो, ना किसी और को दोषी मानो, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है बाबा ने जो कहा आज की। तो आज हमें क्या करना है, हम पूरा दिन बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। सेकंड पॉइंट, उमंग उत्साह में रहेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, और पूरा दिन वाह वाह के गीत गाएंगे बाबा से। शुक्रिया से, बाबा को हर बात में शुक्रिया करो। बाबा भोजन खिलाया, शुक्रिया। बाबा ने अपने ये क्लास करवाया, आपका बहुत शुक्रिया। बाबा आपने हमें चूज कर लिया, आपका बहुत शुक्रिया। पूरा दिन शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जैसे कल धुन लगाई थी ना कि मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं ही बनने वाली हूँ, वैसे आज धुन कौन सी होगी, हाँ, आज ये धुन रहेगी, है ना। तो शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया बाबा का, ये हमारी धुन रहेगी आज। ठीक है, अच्छा, तो और किसी को कुछ कहना है? अच्छा, तो फिर क्या, टाइम हो गया है हमारा, हम रख लेते हैं, क्लास वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।